बरिस्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ से जोशो जज्बे का इजहार किया जा रहा था कि देखिए बल्ले का निशान भी निकल गया, अब इमरान खान साहब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो आज पेशावर हाई कोर्ट से आ गया ये पैगाम आपके लिए, तो मेरा ख्याल है अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल रही है, लेकिन नून लीग इससे खुश नहीं है। तो आप खुश क्यों नहीं है सर इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से किसी ने भी नाखुशी का इजहार नहीं किया। मैं अर्ज करूं कि हमारी तो आज भी राय है। पिछले हफ्ते हम एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे, वहां ये डिस्कस हुआ और इतनी सर्टेनिटी थी कि वहां एक फरीक ने ये कहा कि उनको अगला रिलीफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से मिलेगा। तो अच्छा है, वो मिल गया। तो हमसे तो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने हमारे शेर का निशान छीन लिया था, और हमारे दिए हुए निशान आपको याद है सेनेट में हमने हमारे साथ क्या किया गया था। उस वक्त तो ये बहुत खुशियां मनाते थे, लेकिन मैं इनकी तकलीफ पे खुशी नहीं मनाऊंगा। मेरा राती नजर ये है कि इंसाफ जो है सर आपकी पार्टी मना रही है सर। वैसे देख लें, उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था, जमानत का फैसला, तो 3 आपके साबिक वज़रा ने 3 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये पहले ये लाडला था, अब इसको मासूम डिक्लेयर किया जा रहा है, दोबारा कौम के ऊपर इसको चढ़ाया जा रहा है बल्कि। और इसके साथ साथ आज भी जब ये फैसला हुआ, तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जावेद लतीफ साहब का, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किए थे उन्होंने सर। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं ना, मैंने इशारतन पहले खोल के कह देता हूं, मैंने कहा कि अदालतें हमारे साथ तो ये सलूक नहीं करती थी, हमसे तो वो छीन रही थी, इनको दे रही है ना। हमें गिरफ्तार कर रहे थे, इनको छोड़ रहे हैं, हमें सजाएं देते थे, इनको छोड़ रहे हैं, वो इसी तरह इशारा कर रहे हैं ना। मैं भी दबे लफ्ज़ों में यही कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि हमें अब इससे आगे बढ़ना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो जो फैसला किया वो इनके इलेक्शन के ऊपर था। इलेक्शन जिस तरह इनके हुए उसके ऊपर उनका था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो पार्टी नहीं है, इलेक्शन अपने ठीक कराएं, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक चलें, अदालतें भी और ये भी। और मैं तो ज़ाती तौर पे रोज़ ये कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस मामलात में फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए और अदालतों को इस मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अदालतों ने हमें तो क्रिपल कर दिया था इलेक्शन से पहले, जब आपको पता है, मैं बात नहीं बताता। ये फरमाइए सर, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, ये फरमाइए सर, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, आप इसे समझते हैं ठीक है, ठीक फोरम है, या इसे इस्लामाबाद के अंदर हैंडल होना चाहिए था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहते हैं जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ ओपिनियन है, मैं बड़े अरसे से बयान कर रहा हूं, मेरा एक कंसीडर्ड ओपिनियन है, मैं बड़े अरसे से लिख के जबानी तौर पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के आइन में इलेक्शन के मुतालिक तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए। अदालतों को इसमें दखल देना मेरी राती राय में ये गैर कानूनी है, और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कई दफा ये आर्गू किया है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग नहीं है। पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 187 आप देख लें, जो ये कहती है कि जुडिशल अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इस तरह की ये सुई जनरस हैं, ये कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन रखते हैं और इनका इन पे नहीं। लेकिन ये जो इफ्तिखार साहब के जमाने से ये लॉ चेंज किया है अदालतों ने, पहले हमेशा यही था इलेक्शन कमीशन के मामलात में दखल, लेकिन ये कानूनी बहस है, उसका शायद मुनाकिब नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस पे जरा गौर कर लें। आज का दिन तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का दिन है और मेरा ख्याल है मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। शहबाज खोसा साहब ये फरमाएंगे इस फैसले को, ये बुरी फैसला 9 जनवरी के जब डिविजनल बेंच बैठेगा तो उस वक्त ये फैसला होगा। रुकिएगा बैरिस्टर साहब, उस वक्त ये फैसला होगा, लेकिन आज आप समझ रहे हैं कि आपने मैच जीत लिया है, तो आगे तो एक और मैच है जी अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये सारी अवाम को मुबारक हो कि कुछ सेम्बलेंस ऑफ प्लेइंग फील्ड जो है थोड़ी वापस आ रही है। तो ये अभी तो प्लेइंग फील्ड ही इन्होंने छीन ली थी पीटीआई से। ये बल्ले का निशान या किसी भी जमात का निशान उससे इस टाइम पर, इस जंक्शन पर, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा हो, खींच लेना, आपको लगता है कि इससे साफ और शफाफ इलेक्शन? लेकिन अगर आप पार्टी का इलेक्शन ठीक करवा लेते ना तो आज ये क्राइसिस ना होता। सर ये जो कानून है अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर अदालत का फैसला भी अगर आप पढ़ लें तो इसमें इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए, मगर इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? 1 से 2 लाख रुपए फाइन कर सकता है। पार्टी का सिंबल तो नहीं ले सकता ना। इलेक्शन कमीशन जो है इट्स गोइंग आउट इन at an arm to actually
क्रिएट एवरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर पीटीआई। और आपका ये सिर्फ खाली ये नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, हमारा एक हलका है जहां पे हमने अप्लाई किया, नीचे चारों के चारों जो हमारे पीपी के कैंडिडेट्स थे, हम तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकला जो हैं वो जमा कराने गए, हमें भी ये प्रॉब्लम आई कि एक हमारे सेकेंडर का वोट जो कि हमने वोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया इलेक्शन कमीशन से कि ये इसी हल्के का है, वो हमें लास्ट मिनट पे उन्होंने कह दिया कि ये देख लें जी हमारे पास तो ये इस हल्के का ही नहीं है, और अब आप इसको चेक करके लाएं। हमारे चार जो नीचे विंग्स के कैंडिडेट्स हैं, चारों के कागजात नहीं एक्सेप्ट किए गए। लेकिन लतीफ खोसा साहब को प्रॉब्लम कोई नहीं है। सिर्फ लतीफ खोसा साहब को प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनके नीचे मेरी अपनी भाभी को उठा लिया गया जब वो कागज जमा कराने गई। अपने भाभी का क्या जुर्म था? वो उनका जुर्म ये था कि वो अपने खामन के कागज जमा कराने जा रही थी। आपके भाई भी इलेक्शन लड़ रहे? मेरे भाई की वो एज कवरिंग कैंडिडेट लड़ रहे थे, कवरिंग कैंडिडेट लड़ रहे हैं लतीफ खोसा साहब का, एक हल्के में, और एक हल्के में वो खुद लड़ रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर उनके उठा लिए गए जितने नीचे हमारे विंग्स थे। आपकी भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया? उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया, पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने की सैर कराई गई, वहां से वापस आए। और मैं बड़ा, उनके पास कागजात थे? क्या था जी? कागजात थे, वो कागजात आरओ के ऑफिस के बाहर से उनको उठा लिया। आज हमारे जो विंग्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया कईयों को। और ये कोई इट्स नॉट, ये मैं एक हल्के की बात कर रहा हूं, अगर आप पूरे पाकिस्तान से चेक करेंगे, आप चेक कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये तो अगर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इनको एक तख्त पर बिठाकर जिम्मेदार है इसका, आपका ख्याल वो कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं आपके उम्मीदवारों को कागजात? बात ये है कि ये इतने एक्सपीरियंस जमात है और इतनी मुश्किलात से कई दफा गुजर चुकी हुई है, और इनको इन मुश्किलात से गुजर कर बड़ी मुश्किल से ये दोबारा हुकूमत में आते हैं। जब ये हुकूमत में या इस किस्म की पावर इनके पास आती है कि ये शॉट्स कॉल कर सकते हैं, ये तब भूल जाते हैं। नहीं, और हमेशा इस बार फिर मेरा आपका सवाल वही है कि नून लीग जिम्मेदार है इसकी, या सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? बिल्कुल ये तीनों के तीनों गठजोड़ी हमें तो नजर आता है। इलेक्शन कमीशन, आप देखें और नवाज शरीफ, आप ये देखें ना कि पीडीएम की तसलसल में ही ये चल रही हैं जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप चल रहे हैं। लेकिन सर मसला ये है कि यही इलेक्शन कमीशन है जी, यही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, बिल्कुल, और यही नवाज शरीफ है, वहां पे तो आपको रिलीफ मिल रहा है सर। वहां पे अदालत से सर रिलीफ मिल रहा है, और हम बड़े यहाँ पे भी आप एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते हैं। आपकी पार्टी, सारी पार्टी कहती है एस्टेब्लिशमेंट पीछे जी, पीछे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब पेशावर में नहीं है फिर? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट देखिए, अदालतें तो है ना जी, और अदालतें जो हैं वो काफी इंडिपेंडेंट अपना एक्सरसाइज कर रही हैं, अपनी जुर्रत दिखा रही हैं, अपना कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। फारूक साहब पे आपको एतराज है ना, वो भी जज है सर। जस्टिस साहब पे आपको हमें किसी पे एतराज नहीं है सर, अदालतों पे बिल्कुल एतराज नहीं है, और हम चाहते हैं कि अदालतें बिल्कुल फ्री होकर कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें। अगर कोई अदालत हमारे मुताबिक फैसला नहीं करती, शायद हमारे से कोई कोताही हो रही है उनको कन्विंस करने पे, मगर अदालतें हमारे लिए एयरपोर्ट तक नहीं चल के जा रही, और बायोमेट्रिक्स जो है हमारे एयरपोर्ट पे साइन नहीं हो रहे, हमारे लिए कोई रिवॉल्विंग डोर नहीं लगा हुआ। जेल में जो सहूलतें आपको मिली है ना, सारी पार्टी से एतराज कर रही है इस पे अभी तक